नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की यह रिपोर्ट किसी एक बयान, किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। आज हम उस सवाल पर बात करने वाले हैं जो अगर अनदेखा कर दिया गया तो आने वाले समय में लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया पर गहरा असर डाल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मतदाता सूची को लेकर जो कहा है वह साधारण प्रशासनिक टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 4 करोड़ नाम गायब हो चुके हैं। जनवरी 2025 में जहां उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, वहीं संशोधन के बाद यह संख्या घटकर लगभग 12 करोड़ रह गई। 4 करोड़ नाम, यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। यह कोई छोटी तकनीकी गलती नहीं हो सकती। यह फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं है, यह फर्क सत्ता, नियंत्रण और भरोसे का है। जब किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद यह कहता है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान इतनी बड़ी संख्या में नाम कट गए, तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि सूची गलत बन गई। इसका मतलब होता है कि व्यवस्था के भीतर भरोसा टूट चुका है। यह मुद्दा विपक्ष बनाम सरकार का नहीं है, यह हार जीत का सवाल भी नहीं है। यह सवाल उस प्रक्रिया का है जो तय करती है कि कौन वोट देगा और किसका वोट गिना जाएगा। जनवरी 2025 की मतदाता सूची में दर्ज 15 करोड़ 44 लाख नाम अगर कुछ ही महीनों में घटकर 12 करोड़ रह जाते हैं, तो यह मान लेना भोलेपन के बराबर होगा कि यह सब अपने आप हो गया। या तो यह प्रक्रिया पूरी तरह सिस्टमैटिक है या फिर यह एक रणनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है। इस पूरे बयान को और गंभीर बना देता है मुख्यमंत्री का यह दावा कि कटे हुए नामों में से 80 से 85% वोट उसी पार्टी से जुड़े थे जिसकी सरकार राज्य में है। यह बात यहां पूरे मामले की दिशा बदल देती है। अब यह सवाल नहीं रह जाता कि विपक्ष को नुकसान पहुंचाया गया या नहीं। अब सवाल यह बन जाता है कि क्या सत्ता के भीतर ही किसी धड़े को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। यह बयान प्रशासनिक फाइलों से निकलकर सीधे राजनीतिक रणभूमि में आ जाता है। उत्तर प्रदेश कोई साधारण राज्य नहीं है। यह राज्य देश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहां की जीत दिल्ली को ताकत देती है और यहां की हार दिल्ली की नींव हिला देती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला हर चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव नहीं होता, वह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करता है। अगर यहां से कोई नेतृत्व बार बार बड़े बहुमत से जीतता है तो वह राष्ट्रीय राजनीति में स्वाभाविक दावेदार बन जाता है, और अगर वही नेतृत्व हारता है तो यह कहा जाता है कि जनता ने उसे नकार दिया। यहीं से टकराव शुरू होता है। इसीलिए वोटर लिस्ट का खेल सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि यहां हार जीत मैदान में नहीं, कागज, डाटा और सर्वर में तय होती है। 4 करोड़ नाम कटने का मतलब यह नहीं है कि 4 करोड़ लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि 4 करोड़ राजनीतिक फैसले पहले ही बदल दिए गए। अब जरा पीछे चलते हैं। अगर आप हाल के लोकसभा चुनाव को सिर्फ एक चुनावी नतीजा समझते हैं तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। वह चुनाव दरअसल आने वाले सत्ता संघर्ष का पहला संकेत था। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की रणनीति तक, नैरेटिव से लेकर मंच तक कई फैसले केंद्र से तय हुए। राज्य नेतृत्व की भूमिका सीमित रही। परिणाम यह हुआ कि कई ऐसी सीटें चली गईं जिन पर हार की कल्पना तक नहीं की गई थी। उस हार के बाद सार्वजनिक तौर पर चुप्पी रही, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष बढ़ता गया और अब वही असंतोष एसआईआर के मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहा है। अब सवाल उठता है, अगर एसआईआर प्रक्रिया इतनी साफ सुथरी थी तो उसकी समय सीमा अचानक क्यों बढ़ाई गई? अगर सब कुछ सही था तो 15 दिन का अतिरिक्त समय देने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर कुछ गलत था तो अब तक जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई? क्या यह समय इसलिए दिया गया कि कटे हुए नाम वापस जोड़े जा सकें, या इसलिए कि सूची को सत्ता के हिसाब से संतुलित किया जा सके? इन सवालों का जवाब अभी तक साफ नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो उदाहरण सामने आए हैं वे इस पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एक ही पते पर सैकड़ों वोटरों का दर्ज होना, जिंदा लोगों के नाम सूची से गायब हो जाना और ऐसे नाम बने रहना जो वर्षों से उस इलाके में रहते ही नहीं, यह सब संकेत देता है कि एसआईआर अब सिर्फ सफाई अभियान नहीं रह गया है। यह धीरे धीरे एक आचयन प्रक्रिया साथ में बदलता दिख रहा है।
एसआईआर पूरी तरह डिजिटल है और डिजिटल सिस्टम का एक कड़वा सच यह भी है कि यह सच सिस्टम अपने आप न्यूट्रल नहीं होता। जिसके पास एक्सेस होता है, जिसके पास नियंत्रण होता है, सिस्टम वही करता है जो उससे करवाया जाता है। डाटा तय करता है कि कौन बचेगा और कौन हटेगा। यहीं से सवाल चुनाव आयोग तक पहुंचता है। अगर चुनाव आयोग वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उसे साफ साफ बताना चाहिए कि 4 करोड़ नाम किस आधार पर हटाए गए, किस स्तर पर उनकी जांच हुई और किसने इसकी निगरानी की। लेकिन अगर आयोग इस पूरे मुद्दे पर चुप रहता है तो यह चुप्पी खुद सबसे बड़ा बयान बन जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है जब सवाल पूछे जाते हैं और जवाब नहीं दिए जाते। इस पूरे मामले का असर किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई सत्ता की संरचना ताश की लड़ाई है। यह तय करेगी कि आने वाले समय में राज्यों की भूमिका मजबूत होगी या कमजोर। यह तय करेगी कि चुनाव प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रहेगी। अगर आज एक राज्य में 4 करोड़ नाम कट सकते हैं तो कल किसी भी राज्य में किसी भी चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति? क्या यह सिस्टम की गलती है या सिस्टम का जानबूझकर किया गया इस्तेमाल? इसका फैसला नेताओं को नहीं, जनता को करना है, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि जब सवाल पूछे जाते हैं तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है और जब सवाल दबा दिए जाते हैं तभी लोकतंत्र कमजोर पड़ता है।